आज हम बेसन की बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सेम टू सेम तरीके से एक बार इस तरीके से बेसन की सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जब कभी घर में सब्जी ना हो और कुछ डिफरेंट खाने का मन करे ना, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। टेस्टी के साथ साथ बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनीता रसोई में। पूरा रेसिपी देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए एक बाउल पर हम लिए 1 कप बेसन, इसी के साथ 1/4 कप हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को रखते हैं साइड में। तब तक एक छोटा सा तैयारी कर लेंगे। एक मिक्सी के जार लिए हैं और इसमें हम 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ प्याज लेंगे। प्याज को देखिए मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। साथ ही 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक ऐड करेंगे जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिए हैं। साथ ही 10 से 12 कली लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया का डंठल ऐड करेंगे। मिक्सी को रुक रुक के चलाइएगा, इसे दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। इस तरीके से दरदरा पीसने से हमारा 2 काम आएगा। तो अब हम ले लिए हैं बेसन और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना के रखे थे ना, इसे हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। इस तरीके से अलग से आपको अदरक लहसुन प्याज काट के बेसन में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो अच्छे से मिला लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो पानी पहले थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। अच्छे से पहले इसे घोल लेंगे, मिक्स कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इस मिश्रण में बिल्कुल भी हमें लम्स नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा घोलने के बाद बाकी का बचा हुआ पानी को हम ऐड करेंगे। तो टोटल हम 1 कप बेसन के लिए फ्रेंड्स 1 कप पानी लिए हैं। हो सकता है बेसन के क्वालिटी के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, पर अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है। जैसे चिल्ला के लिए घोल बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। और इस घोल को बनाने में टोटल हमें 1 कप पानी लग गया है। इस तरीके से देखिए घोल हमारा बनके तैयार है। तो इस घोल को रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। सेम मिक्सी के जार लिए हैं और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटर को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए पेस्ट बना लीजिएगा। तो सारा तैयारी हो गया। गैस पर रखें कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल के जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के अच्छा से गर्म होते ही 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। इलायची को आप खोल के ऐड कीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। साथ ही हम इसमें लौंग ऐड करेंगे और 2 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इस खड़े मसालों को अच्छे से चटक जाने देंगे। आप सेम टू सेम तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची को हम दरदरा कूट के रखे थे ना, उसे ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन प्याज का कच्चापन पूरी तरीके से हट जाए। तो अच्छे से देखिए इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट जो अभी हम बना के रखे थे। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच पानी भी ऐड कर देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें नमक ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच रखिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं देखिए नमक, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। बेसन का घोल में भी हम नमक ऐड किए हैं। अच्छे से मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। बीच में हम इसे एक बार चला देंगे ताकि मसाला जले ना। और 4-5 मिनट के बाद देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। तो इस तरीके से टमाटर को अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अच्छे से मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भी अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किए। तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मसाला का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स, पर जितना मसाला हम लिए ना 1 कप बेसन के लिए परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, तो इस मसाला का क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। मसाला को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही ऐड करेंगे।
दही ऐड करने से बेसन की सब्जी का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 3 चम्मच ही ऐड कीजिएगा, इतना काफ़ी है। रूम टेम्परेचर वाला दही लीजिएगा फ्रेंड, फ्रिज से निकाला हुआ दही नहीं लीजिएगा। और कंटिन्यू चलाते हुए दही को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब अच्छी तरीके से दही हमारा भून जाए ना तो 1 चम्मच हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, ताकि मसाला के साथ कस्तूरी मेथी भी अच्छी तरीके से भून जाए। आप अलग से भी इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, पर उसे अलग से आपको भूनना पड़ेगा। और इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा ना तो मसाला के साथ कस्तूरी मेथी का भी फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाएगा। और अच्छी तरीके से सारा मसाला को देखिए भून लिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पतली ग्रेवी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा पतली पसंद है तो आप 3 कप ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे इसे ढक के पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। इधर बेसन को रखे हुए भी 8 से 10 मिनट हो गया। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस पर रखें एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को अच्छे से फैला दीजिएगा। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें घोल को ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच ही रखिएगा और अच्छी तरीके से इसे चीला बना के तैयार करें। एकदम पतले लेयर में, जितना हो सके आप इसे पतले लेयर में ही फैला लीजिएगा और एक तरफ से अच्छी तरीके से थोड़ा सा सीखने दीजिएगा। 2 से 3 मिनट ही लगाए। देखिए ऊपर के लेयर अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से साइड से थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाइएगा और इसे फोल्ड करते रहेंगे और इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये आपस में चिपक जाए। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और अच्छी तरीके से अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसे सीख लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स और इस तरीके से थोड़ा सा दबा दीजिएगा ताकि आपस में चिपक जाए, खुले ना। और इस तरीके से सारा चिल्ला को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक चिल्ला बन के तैयार है। इस तरीके से 4 चिल्ला बना के तैयार किए। एक बेसन से हमारा 4 चिल्ला बन के तैयार है। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तब आप इसे कट कीजिएगा। गरम गरम में बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो जब ठंडा हो जाए तो इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर दें। आप अपना पसंद का कोई सा भी शेप में इसे काट सकते हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार बन के तैयार हुआ। अंदर में जब ये ग्रेवी में जाएगी ना, ग्रेवी अंदर तक अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरीके से सारा चिल्ला को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा चिल्ला को हम काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अगली तैयारी देख लेते हैं। आप इसे ऐसे भी स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। ग्रेवी को भी पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गया लो फ्लेम पे। तो इसे हम बेसन का चिल्ला को ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा फ्रेश धनिया की पत्तियां ऊपर से। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखिएगा। और बेसन का चिल्ला भी हमारा पका हुआ है, ग्रेवी भी पका हुआ है। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में हल्का पका लीजिए ताकि ग्रेवी अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इसे हल्का ढकिएगा। देखिए थोड़ा सा हम गैप रखे हैं ताकि भाप अच्छे से निकल जाए। और 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए सुपर टेस्टी बेसन की सब्जी बनके तैयार है। अभी आपको लग रहा है कि ग्रेवी पतली है, पर बेसन की सब्जी में थोड़ी सी पतली ग्रेवी अच्छी लगती है। और मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद ये सब्जी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप भी एक बार सेम टू सेम तरीके से इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी। बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको अगर मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक